नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एस एस राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन मैथमेटिक्स की श्रृंखला के अंदर ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली पढ़ रहे थे। कौन सी पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया और 8.1 कंप्लीट कर ली। तो आज आपके सामने फिर से 8.2 पूरी की पूरी एक ही वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज पढ़ेंगे अपन 8.2। तो प्यारे बच्चों, एक बार 8.2 की पूरा एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आखिर 8.2 के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या और आखिर पूरा स्ट्रक्चर क्या है 8.2 का। तो ओनली फॉर 8.2 के अंदर मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है कि साइन या 0 का मान कितना है, 30 का मान कितना है, 45 का मान कितना है, 60 का मान कितना है और 90 का मान कितना है। यदि वो वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा है तो 8.2 एकदम हलवा प्रश्नावली, एकदम चुटकियों में पूरी की पूरी प्रश्नावली वहाँ से मान उठाओ और पुट करो और आंसर याद करो। तो पूरी की पूरी प्रश्नावली उस ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर ही है। तो एक बार आपको वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आखिर वो मान अपन कैसे पुट करेंगे। तो वो एकदम इतनी आसान और बेसिक तरीके से, क्योंकि आधे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता प्यारे बच्चों कि उस टेबल को अपन याद किस प्रकार करें, उसको सर पढ़ें किस प्रकार। तो आज एकदम बेसिक से बताऊंगा। मैंने वैसे तो वो बताई थी आपको कि यदि आपको 0 से 4 तक की गिनती याद है, 0 से 4 तक की गिनती याद है तो बेझिझक वो ट्रिग्नोमेट्री की जो भी टेबल है कि 0 का मान कितना है, 30 का मान कितना है, 60 का मान कितना है, 45 का मान कितना है और 90 का मान कितना है, वो एकदम चुटकियों एकदम पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल अंगुलियों पर नागिन डांस करेंगे। तो अपन सबसे पहले एक बार वापस समझा देता हूँ आपको कि सबसे पहले अपन 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे। कितनी? 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे। फिर उसमें सब में 4 का भाग दे देंगे। पहले के अंदर 4 का भाग, फिर 1 के अंदर 4 का भाग, फिर 2 के अंदर 4 का भाग, फिर 3 के अंदर 4 का भाग। 0 से 4 तक की गिनती लिखी, उसमें सब में अपन ने 4 का भाग दे दिया और जो 4 का भाग देने पर अपने पास जो मान आया हुआ है साइन का मान आ जाए। किसका? साइन का मान। तो अपन यहाँ कौन डिनोट कर देंगे कि 0 का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, 45 का मान कितना होगा, 60 का मान कितना होगा, 90 का मान कितना होगा। तो अपने पास साइन का मान आ गया। जो यहाँ ये सोल्व करने के बाद साइन का मान आया तो उसी को यदि दाएं पक्ष को पकड़ के बायां कर देंगे और बायां को पकड़ के दायां कर देंगे तो वो किसका मान आ जाएगा? कोस का मान। तो अपने पास साइन का मान आ गया, कोस का मान आ गया। और अब टेन का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों की सहायता से ही अपन टेन का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? टेन का मान। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। जो ऊपर साइन का मान रख देंगे, नीचे कोस का मान रख देंगे। ऊपर साइन का मान मतलब ये, नीचे कोस का मान ये। तो दोनों का मान रखने पर अपने टेन का मान याद हो जाएगा। किसका मान याद हो जाएगा? टेन का मान। तो इसी प्रकार अपने टेन का मान याद है। जैसे एक बार आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे ये पूरा साइन का मान है अपने पास। किसका मान है? साइन का मान। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। जो ये मान अपने पास प्राप्त हुआ तो कोस का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो इस वाले इधर वाले संख्या है ना, उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। एक यहाँ है तो एक यहाँ आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ, इसको मतलब जस्ट उल्टा। कैसे? जस्ट उल्टा कर देंगे। ये समझ में आएंगे। फिर इसके साइन के अंदर कोस का भाग देंगे, टेन का मान याद कर लेंगे। तो इस प्रकार ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है अपने पास, यदि ये आपने पूरी की पूरी समझ ली तो पूरी की पूरी 8.2 कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो बोलोगे रियल में सर मजा आ गया। पूरे क्वेश्चन हलवा है, पूरे क्वेश्चन मतलब यहाँ से मान उठाओ और क्वेश्चन के अंदर रखो और कुछ भी अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं और क्वेश्चन आंखों में सोल्व हो जाएगा। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे 8.2। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और पहले क्वेश्चन के टाइप दिए हुए हैं। उसके अंदर पहला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन में अपने पास है साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसका अपने को मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अपने को कुछ भी नहीं करना है। जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वही अपने एक रामबाण साबित होगी 8.2 के अंदर। यदि वो आपके ध्यान में बैठी हुई है, वो एकदम आपके दिमाग के अंदर बैठी हो तो कुछ भी इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। बस साइन इसके अंदर टेबल से मान उठाओ और इसके अंदर रखो। इसलिए आपको टेबल एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए। यदि आपको टेबल याद है ना तो कहीं भी नहीं फंसोगे आप। तो सबसे पहले अपन साइन 60 का मान याद करें। अपने को साइन 60 का मान याद होना चाहिए क्योंकि एंगल पता होते ही अपने को, क्योंकि सबसे जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यही है कि अपने को पूरे के पूरे मान याद होने चाहिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है?
साइन 60 का मान होता है √3/2। यदि आपको याद नहीं है स्टार्टिंग में तो आप इस टेबल की भी सहायता ले सकते हो। साइन 60 का मान कितना, ये साइन और ये 60। एक बार पढ़ना भी सिखा देता हूँ आपको कि साइन वाला कॉलम देखो और इधर एंगल वाला कॉलम देखो, साइन इधर 60 इधर, तो साइन 60 का मान √3/2 कितना, √3/2। तो यहाँ साइन 60 की जगह पर √3/2 लिख देंगे। और यदि दोनों के बीच में कोई भी साइन मतलब कोई भी चिन्ह आपको दिखाई ना दे तो वहाँ हमेशा मल्टीपल का चिन्ह होगा। किसका होगा, मल्टीपल का चिन्ह होगा। तो इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है ना, तो ये दोनों गुणे में है, तो अपन गुणा का निशान लगा देंगे। फिर cos 30 का मान, cos 30 का मान यदि आपको याद है तो सबसे अच्छी बात नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सहायता ले सकते हो। cos 30 का मान, ये cos और ये 30, cos 30 का मान √3/2 कितना, √3/2। तो इसके रख दो मान √3/2। फिर प्लस है तो प्लस, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे एग्जामिनर दे रहा और जैसे जैसे पूछ रहा वैसे वैसे एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलते जाओ, आंसर आ जाएंगे आपके। फिर साइन 30 का मान, साइन 30 साइन एरा और 30 एरा, तो साइन 30 का मान 1/2। फिर cos 60 का मान किसमें, मल्टीपल में, cos 60 का मान कितना है, ये cos और 60 1/2 बस आंखों आंखों में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अपने को कुछ सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आंसर मान उठाओ और इसके अंदर को तो √3/2 इंटू √3/2, कोई भी रूट की संख्या 2 बार हो तो उसको अपन गुणा करेंगे तो वहां से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 कितने हो जाएगा, जब 1/2 और 1/2 को अपन गुणा करेंगे तो 1/4 कितने, 1/4। इसको अपन फाइनली सोल्व कर लेंगे, 3/4 प्लस 1/4 कितने हो जाएंगे, 3/4 प्लस 1/4। इसका अपन लैसे ले लेंगे, दोनों का लैसे आ जाएगा 4, इसका भाग एक बार तो 3 + 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4/4 और इसको अपन काटेंगे तो 1, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। इसमें आपने कहाँ दिमाग लगाया, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बस डायरेक्ट मान उठाओ और रखो और आंसर इतनी सिद्धम। इसी प्रकार अपन पूरे 8.2 खेलेंगे, पूरे एकदम चुटकियों से आंखों आंखों में क्वेश्चन एकदम हलवा प्रश्नावली बना दूंगा 8.2 कि आपको कहीं भी यदि 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाली प्रश्नावली, सबसे ज़्यादा नंबरों की आपके, और यदि पास होने के लिए तो ये रामबाण साबित होगी, क्योंकि एक मतलब बंदा ने, स्टूडेंट ने एक प्रश्नावली क्लियर कर ली ना तो लगभग वो पास तो वही यहीं हो जाएगा। तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है 210 स्क्वायर 45, क्या है 210 स्क्वायर 45, 210 स्क्वायर 45 प्लस का cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। पिछले क्वेश्चन में तो ओनली फॉर सिंगल मान थे, सिंगल मान जैसे साइन 60 cos 60 ऐसे मान थे। अब इसके अंदर स्क्वायर है तो कुछ नहीं है, जो अपने को मान प्राप्त हो, जो अपने को मान हो, जैसे साइन 60 का मान, जैसे tan 45 का मान, cos 30 का मान, साइन 60 का मान, जो इसका मान हो उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। डायरेक्ट मैंने बताया कि बस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मान उठाओ और क्वेश्चन के अंदर पुट करो और इतनी सिद्धम जो हल करने पर आंसर आएंगे वही अपने फाइनल आंसर होंगे। तो tan 45 का मान कितना है, अब तो प्यारे बच्चों आप मतलब 45 का मान लेते, tan 45 का मान लेते हैं, आपके दिमाग में आ जाने से सर tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो जो 2 है इंटू tan 45 का मान कितना होता है, 1 का क्या स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर है तो 1 का भी जो मान प्राप्त हो उसका भी स्क्वायर कर दो, जो 1 का स्क्वायर। आगे जो जो चिन्ह दिए हुए वह एज इट इज उतार दो, आप जो चिन्ह दिए हुए सब एज इट इज उतार दो। अब आगे कौन सा है, cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 का क्या मान है, cos 30 का मान होता है √3/2, क्या √3/2। यदि आपको मान याद नहीं तो स्टार्टिंग में आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की भी सहायता ले सकते हो, जो मैंने यहाँ उतार रखी है। तो cos 30 का मान है √3/2, कितने, √3/2, जो है √3/2 इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका अपन स्क्वायर कर देंगे, माइनस लिख देंगे और साइन स्क्वायर 60। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है पहले बच्चों √3/2, कितना, √3/2। स्टार्टिंग के अंदर मान याद रखने में प्रॉब्लम होगी, मैंने जो आपको तरीका बताया उस वो तरीके आप फॉलो करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं मात नहीं खाओगे, कहीं भी बेझिझक पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको चुटकियों में आसान तरीके से हल कर दोगे। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है, √3/2, इसका क्या है स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट हल करो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1
प्लस √3/2, √3/2। जब √3 को अपन √3 से गुणा करेंगे तो उसका रूट मतलब जो ऊपर रूट का साइन है तो खत्म हो जाएगा। जैसे √3/2 इंटू पूरा एक बार पूरा क्वेश्चन हल करके बता देता हूँ। √3/2 ये 2 बार है तो माइनस, फिर अगले पद को हल करेंगे √3/2 इंटू √3/2, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है वह सेम संख्या को 2 बार रिपीट करें, जो भी सेम संख्या उसको अपन 2 बार लिखें। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। कितने? 4। तो इतना आ गया, इतना समझ में। अब आगे देखो, आप 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, बस ये अपने पास मान आ गया। तो अब बस फाइनल इसको सोल्व कर लो। ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इससे इसको काट दो या फिर छोड़ दो। अपने पास फाइनल क्या बचा? इससे तो ये कट गया, इस मान से तो ये मान कट गया। अब फाइनल अपने पास ओनली फॉर 2 बचा, तो 2 अपने फाइनल आंसर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक मान याद रखो। जैसे जो जिस चीज़ का मान पूछे वह मान उसके अंदर फुट करता और फाइनल आंसर निकालो। यदि आपको याद नहीं है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्टिंग में आप सहायता ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इज द बेस्ट परफेक्ट, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके अपने आप निखार आने लग जाए। पहले बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा? अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है कोस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका अपने को मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले इतनी देर तो अपना एकदम सिंपल क्वेश्चन मतलब श्रृंखला वाले क्वेश्चन देख रहे थे, और अब भिन्न वाले क्वेश्चन आ गए कि अंश के अंदर मान दे रखा है और हर के अंदर मान दे रखा है। तो उसको अपन थोड़ा सोल्व करने की थोड़ी सी आपको गौर फरमाने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपन जो अपने को मान दिए उनका मान पुट कर लेंगे कि कोस 45 का मान कितना होता है, सेक 30 का कितना होता है, कोसेक 30 का मान कितना। तो आइए एक बार यहाँ से मान उठाओ और यहाँ पुट करो। दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, अपना दिमाग यूज में लो ही मत। कोस 45 का मान कितना? ये कोस और ये 45, 1/√2 अपॉन सेक 30 का मान कितना है? ये सेक क्या होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। जो भी कोस का मान है उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? सेक का मान। तो अपने को यहाँ पूछा क्या है? सेक 30। तो कोस 30 का मान कितना है? √3/2। तो जो कोस 30 का मान है वह उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक 30 का मान। तो √3/2 किसका है? कोस 30 का मान। तो सेक 30 का मान हो जाएगा इसका उल्टा, कितना हो जाएगा? 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3। तो ये 2/√3 यहाँ रख दो, 2/√3। अब अगला देर का अपने को कोसेक 30 का मान। तो कोसेक किसका उल्टा है? उल्टा होता है साइन का उल्टा। तो जो मान साइन का है उसको उल्टा कर दो। अब साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान होता है 1/√2। 1/2 तो 1/2 है, इसका उल्टा 2/1। कितना? 2/1। अब इसको फाइनल सोल्व कर लो, अपने कुछ नहीं है। 1/√2 अपॉन इसका जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा? √3। इसका लघुत्तम आ जाएगा √3। लघुत्तम लेंगे तो दोनों को अपन गुणा कर देंगे। इस संख्या को इस संख्या से गुणा कर देंगे, इस संख्या को इसको तो इससे गुणा करेंगे और इस संख्या को इससे गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या जाएगा? 2 प्लस का 2 को अपन √3 से गुणा करेंगे तो 2√3। अब देखो अपने पास 2 भिन्न आ गई, एक तो ये मान आ गया और एक ये मान आ गया। तो इस मान को अपन कैसे सोल्व करेंगे? इसका एक इतना आसान तरीका बताऊंगा कि यदि आपने अभी ध्यान दे लिया तो एकदम चुटकियों में आंसर, और कभी आगे इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसके अंदर है बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे, कि बाहर वाली संख्या का गुणा करके तो ऊपर लिखेंगे और बीच वाली संख्या को गुणा करके नीचे लिखेंगे। क्या? बाहर वाली संख्या को, यह बाहर है और ये सबसे बाहर है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऊपर लिख देंगे, और जो बीच वाली संख्या है और ये भी बीच वाली संख्या, इन दोनों को गुणा करके नीचे लिख देंगे अपन। तो बाहर वाली क्या है? 1 और √3। क्या है? 1 और √3। तो √3 ये आ गया यहाँ, √3 तो ऊपर आ जाएगा, और बीच वाली संख्या को गुणा करके नीचे रख देंगे। बीच वाली संख्या कितनी है? √2 कोष्टक 2 प्लस 2√3। इसको अपन थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर अंक तो सेम रह जाएगा √3 अपॉन, इसके अंदर दोनों
पदों के अंदर देखो दो कॉमन है, इसके अंदर भी दो है तो इसके अंदर भी दो है, तो दो अपन कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। इसके अंदर से दो बाहर लेंगे तो अपने पास ऑलरेडी है रूट दो, तो दो रूट दो कोष्ट, इसमें से दो में से दो कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 रूट 3 में से कॉमन लिया 2 तो क्या बचेगा रूट 3। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो अपन ने कुछ नहीं किया, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो 2 नंबर का फाइनल आपको ऐसे करके आना है कि सबसे पहले आप मान रखोगे, फिर यदि भिन्न के अंदर दे रखा है तो भिन्न को अकॉर्डिंग टू एलसीएम से लेके हल कर लोगे, और फाइनल आंसर मतलब कि आपको कुछ नहीं, बस मान याद रखने, मान याद है तो सब कुछ है। अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने को पढ़ने से पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने किया उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व होगा। तो अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर ने अपने को दे रखा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये एग्जामिनर अपने को क्वेश्चन दे रखा है और इसका मान पूछा है कि इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने पास। तो अपने पास कुछ नहीं करना, बस मान ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी से मान उठाओ, इससे मान उठाओ और जादू देखो। बस अपने को जादू दिखाना है दुनिया को कि बस मान रखो और आंसर याद करो। बस एग्जामिनर को बस उससे आंसर से मतलब है, अपने को अपने तरीके से खेलना है कि आखिर अपन उसके साथ कैसे खेलेंगे। तो आइए बस मान वहां से मान उठाओ और यहाँ रखो। 5 देर का तो 5 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है ये कोस और ये 60 1/2 अब कोस अकेला थोड़ी, कोस स्क्वायर 60 डिग्री है तो जो कोस 60 का मान प्राप्त हुआ उसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस लिख दो 4 इंटू या फिर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो सेक 30 का मान कितना होगा, सेक 30 किसका उल्टा होता है, कोस 30 का उल्टा होता है। तो कोस 30 का कितना मान है, कोस ये रहा और 30 ये रहा, तो कोस 30 का मान अपने पास √3/2 है। और सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा, तो कोस 30 का मान ये आ गया तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, कितना 2/√3, और इसको अपन यहाँ उतार देंगे कितना 2/√3, इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और 10 45 का मान कितना है, ये 10 और ये 45, इसका मान 1 का स्क्वायर करो चाहे मत करो क्योंकि फाइनल मान हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। अब बड़ा साइन, अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना, ये साइन और ये 30, ये मतलब अंगुलियों पर याद हो जानी चाहिए कि हाँ बस दिमाग में आता है कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/3 1/2। आपको पता है साइन 60 का मान कितना होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिमाग में आ जाने सर √3/2 होते हैं, तो ये मान रखी थी। अब कोस 30 का मान कितना होता है, अब कोस 30 का मान देख सुनते हैं आपके दिमाग में या आ जाना चाहिए सर √3/2 होते हैं, कितने √3/2 और इसका भी स्क्वायर। अब इसको अपन सोल्व कर लो, इसका फाइनल मान कैसे है, तो 5 = 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 प्लस का 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 माइनस 1 की घात चाहे कितनी भी हो, 1 की घात कितनी भी हो, फाइनल आंसर हमेशा 1 आएगा। और जो नीचे हर के अंदर है उसको सोल्व करेंगे 1/2 का 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 प्लस √3 का अपन स्क्वायर करेंगे, √3 का अपन स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब एक बार अपन इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करेंगे तो इसका अपन लसागु याद करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अब लसागु का ये तरीका होता है अपन की जिस संख्या जो अपन ने लसागु लिया उसमें नीचे वाली संख्या का भाग देंगे और जितनी बार जाए उस संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। क्या बताया मैंने, इसका लसागु लेंगे अपन और जो लसागु प्राप्त हो उसमें उस संख्या के नीचे वाली संख्या का भाग देंगे और जितनी बार भाग जाए उसको फिर इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 4 में 4 का एक बार, 1 को 1 से गुणा करो 1 प्लस 4, इस 4 का 4 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को 3 से गुणा करो, 1 को चाहे किसी संख्या से गुणा करो वही संख्या सेम संख्या प्राप्त होगी तो +3, तो ये कितने आ गया 4/4।
तो 4/4 1 आ गया। तो 1 को चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो, तो ये मान अपने पास इसका पूरा मान 1 प्राप्त हो गया। 1 कितना 1। तो अब बस फाइनल अपने पास ये मान रहा, ये मान इससे इसको सोल्व करना है अपने पास। तो डायरेक्ट लिखो, इसको लिखेंगे 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस का 1। यदि किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप हमेशा और हमेशा याद रखना कि उसके नीचे क्या छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। बस अब आप इसका लसे ले लो, क्या ले लो, लसे ले लो। लसे लेना अभी मैंने बताया था, लसे ले लिया 12। अब 12 इस संख्या को कैसे सोल्व करेंगे, जो ये संख्या है इसमें नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में भाग दो। 4 का भाग 12 में जितनी भी बार जाए उस संख्या को फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लो, जो भी अपने पास मान प्राप्त हो मल्टीपल फिर ऊपर वाली उसी संख्या से गुणा कर लो। तो 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 तिया 12। तो 3 से 5 को गुणा करो, 5 तिरी 15 प्लस 3 का भाग 12 में 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो अब 4 को अपन ऊपर वाली संख्या से ऊपर क्या है 16, तो 16 चौक 64, 64 माइनस 1 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 12 बार। कितनी बार, 12 बार। फिर अपन 12 को कौन सी संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लो, तो 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12। अब बस इस संख्या को गुणा कर लो, फाइनली अपना आंसर आ जाएगा। तो ये है 79। 15 को 64, 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 79 × 80 माइनस 12/12 ये आ गया। अब बस फाइनल याद कर लो, 79 मतलब 89 में से 12 घटाओगे तो कितने आएंगे, 67, 67/12। और यही पहले जो ऐसे क्वेश्चन ही आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। फाइनली मतलब ऐसे यहीं से क्वेश्चन पुटअप होगी और एग्जामिनर हमेशा और हमेशा घुमा फिरा के यही क्वेश्चन देता है कि आपको या तो 10:45 का मान दे देगा या फिर 60 का मान दे देगा, कुछ ना कुछ यहीं चेंजिंग करके दो। तो ये आपके समझ में आ गया, तो मान लो 2 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर फिक्स हो गए। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन अपन ने पूरा देख लिया, पूरे उसके टाइप देख लिया। अगला क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दे रखा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और जो अपने पास विकल्प आए उसको अपने को सेटिस्फाई करना है, सही विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब अपनी तरफ से सेटिस्फेक्शन दीजिए कि ये विकल्प ही क्यों आया। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री, क्या है 2 10 30 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर 30, 2 × 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका अपने को मान याद करना है कि इसका मान इन चारों में से कौन सा है। अपने को क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है, बस उनको अपने को संख्याओं से खेलना है कि आखिर संख्याओं से किस प्रकार, इस टेबल से किस प्रकार खेलेंगे वो सिखाऊंगा आपको। तो आइए यहाँ पर मान रख देते हैं अपन डायरेक्ट 2 × जो जो अपने को पूछा है बस वो मान पुट करते जाओ और आंसर याद। तो आइए 10 30 का मान क्या रखेंगे अपन सबसे पहले। तो 10 30 का मान आपके मेरे को बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, सर 10 30 का मान तो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों 1/√3 ही होता है अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 का मान जो होगा उसका अपन स्क्वायर कर देंगे, जो 10 30 का मान होगा उसका ही अपन स्क्वायर कर देंगे। तो 10 30 का मान क्या है अपने पास 1/√3, 1/√3। तो इसका अपन कर देंगे क्या स्क्वायर, बस कुछ नहीं, अपना क्वेश्चन आंखों में सोल्व हो गया। तो 2 × 1/√3 बट्टा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। इसका अपन लेसन ले लेंगे, ये तो हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और इसका अपन लेसन लेंगे, इसका लेसन आ जाएगा 3, इसका 3, फिर इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे तो 1 + 3, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 आ जाएंगे और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 1 आ जाएंगे, तो 4/3। इस वैल्यू का मान आ गया 4/3। तो 4/3 अपन यहाँ रख देंगे, 4/3 रख देंगे। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यदि इस प्रकार की भिन्न बढ़ जाए तो जो बाहर वाली संख्या उसको गुणा करके ऊपर लिखेंगे और जो बीच वाली संख्या उसको गुणा करके अपन नीचे लिखेंगे। इसमें बाहर वाली संख्या ये है, 3 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, 3 दूनी 6। और जो बीच वाली संख्या है उसको अपन गुणा करके नीचे लिख देंगे। तो नीचे कौन सी संख्या आएगी 4 × √3, 4 ×
√3 इंटू 4 है, फिर 4√3 लिख दो, 4 इंटू √3, 4 इंटू √3। तो फिर बच्चों √3 को अपन एक बड़ी नॉर्मल वैल्यू मतलब बिना रूट की वैल्यू निकालने के लिए इसको एक बार वापस √3 से गुणा कर देंगे, जिससे कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसी संख्या को अपन यहाँ आगे लिख लेते हैं कि 6/4 इंटू √3। तो इस रूट को खत्म करने के लिए इसको एक बार √3 से गुणा कर लेंगे। तो एक बार ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी गुणा करेंगे, क्योंकि यदि ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों जगह गुणा करेंगे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। तो इसको अपन बस आंसर ज्ञात करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 6 को √3 से गुणा करेंगे तो 6√3 बटा 4√3 को अपन √3 से गुणा करेंगे। तो रूट वाली संख्या को यदि अपन रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे, रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो उस संख्या के ऊपर जो रूट रहता है वह रूट हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो 4√3 को अपन √3 से गुणा करेंगे तो जो √3 और √3 दोनों पे उसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू 3, 4 3 12। तो फाइनल मान क्या आ जाएगा यहाँ 12, ये आ गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा तो रहने दो। तो 6 से डायरेक्ट ही कट रहा है 2 बार, 6 दूनी 12। तो फाइनल मान कितना आ गया √3/2। ये तो अपने पास एक संख्यात्मक मान है और अपने को पूछा साइन कोस टेन के पदों में। तो यहाँ देख, इसमें से देखो कि कौन सी संख्या का मान √3/2 है। तो कौन सी संख्या का मान √3/2 है? आप देखो sin 60 का मान √3/2 है, बिल्कुल है। तो sin 60 इसका आंसर हो जाएगा। इसी पर एकदम बस आप कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, या ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रख लो, कुछ हलवा बन जाएगी पूरी प्रश्नावली। तो दूसरे क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एग्जामिनर 1 - 10² 45 डिग्री, 1 - 10² 45 डिग्री बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री। इसका अपने को मान ज्ञात करो। इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपने को मान भी, क्वेश्चन भी दिया है और उसका आंसर भी दिया है, बस दोनों के बीच में खेलना है, क्वेश्चन और आंसर के बीच में। वो अपने दिमाग पर यदि आपने अच्छे से यदि मेरी क्लास आपने अच्छे से अटेंड कर लिया ना प्यारे बच्चों, तो इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा और सब्जेक्ट से आसान लगने लग जाएगी मैथमेटिक्स। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं। 1 - 10² 45 डिग्री, इसका 10 45 का मान अपने को याद होना चाहिए। 10 45 का मान कितना होता है 1। तो 1 - 1 का चाहे स्क्वायर करो चाहे कितने भी घात, उसका फाइनल आंसर 1 ही आएगा। 1 - 1 बट्टा 1 + 10² 45 डिग्री, कितना 10² 45 डिग्री। तो वापस 10 45 का मान कितना होगा 1 होगा। अब 1 का आप चाहे स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, घात यदि 1000 भी करोगे तो उसका फाइनल आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ अपन मान रख देंगे, इसका मान 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटाओगे तो 0/1 + 1, तो 0/2। तो 0 में अब किसी भी संख्या का भाग देंगे, 0 में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा फाइनल आंसर कितना आएगा अपने पास 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। और यही अपने को पूछा है, अपने को एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि 1 - 10² 45 बट्टा 1 + 10² 45, इसका मान कितना होगा। 4 ऑप्शन चूज करोगे, चारों में से इसका मान कौन सा होगा। तो चारों में से अपने को डायरेक्ट मान दिया हुआ है कि डी आंसर होगा। तो क्वेश्चन भी दिया हुआ था, आंसर भी दिया, अपने को बस प्रूफ करना था कि आखिर आंसर होगा तो कौन सा होगा। तो एकदम मस्त रहो, बिंदास रहो, आप तो मेरे पे छोड़ दो कि किस प्रकार आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। 3 के अंदर क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एग्जामिनर ने दे रखा है कि sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा। कब सत्य होगा, जबकि a बराबर है। अब a बराबर क्या है, अपने को 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन 60 डिग्री। कि एक का मान अपन क्या रखें कि ये दोनों मान बराबर हो जाए, मतलब जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष दोनों का मान बराबर हो जाए। दोनों का मान बराबर होगा तभी सत्य होगा कि एक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपन 30 डिग्री रखेंगे, तो 2 को अपन 30 से गुणा करेंगे तो 60 डिग्री। क्या sin 60 का मान 30 sin 30 के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो अपन 0 का मान रख के देखते हैं कि sin 2 इंटू 1 की जगह अपन को 0 रखना है, 1 की जगह 0 रखना है। कितना रखना है, एक बार 0 रख के 0 इंटू 0 बराबर 2 sin 0। एक एंगल को प्रदर्शित करता है, किसको, एंगल को प्रदर्शित करता है, और एंगल थीटा की जगह हम ये रखेंगे 0। तो sin 0 का मान क्या होगा 0। कितना होगा sin 0 का मान 0, तो 2 इंटू 0। और अपन किसी भी संख्या को
यदि अपन किसी की भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो प्यारे बच्चों इतनी अच्छी और इम्पोर्टेंट आपके हमेशा जिंदगी में काम आएगी एक ट्रिक बताता हूँ कि 0 को अपन किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा हमेशा और 0 होगा। 0 हमेशा कहता है हर संख्या को कि जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसा हो जाएगा, जो मुझसे टकराएगा मेरे जैसा हो जाएगा। मतलब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितने भी अंक की हो, 10 की हो, 20 की हो, 50 अंकों की हो, कितनी भी लंबी चौड़ी संख्या हो, यदि उसको आप 0 से भिड़ाओगे, 0 से गुणा करोगे तो वह हमेशा और हमेशा 0 मान आ जाएगा। तो इसका मान भी 0 आ गया और इसका मान भी 0 आ गया, तो 0 बराबर 0। तो अपने को एग्जामिनर पूछ रखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर है, कि a बराबर क्या रखा आपने, a बराबर 0 डिग्री रखा, तब दोनों मान सत्य होगा। तो ये अपन एग्जामिनर ने पूछा, तो अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि बिल्कुल सर देखो ऐसे ऐसे रखा कि sin 0 का मान 0 आ गया और यहाँ 0 आ गया, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया। और ये एग्जामिनर ने पूछा है। नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला और अब की साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने एग्जामिनर दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करो। अपने किसका मान पूछा, a और b का मान। तो अपन कैसे जैसे करके इस tan को काटेंगे क्योंकि इसी प्रकार अपने को माइंड सेट करना है कि यदि अपने को a और b का मान पूछा है तो अपने को इनका मान पूछा है, तो अपन इनसे इनका a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे जैसे करके अपन tan को खत्म करेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ से अपन √3 देखेंगे कि कौन से टर्म का मान √3 है, तो tan कौन से डिग्री का मान √3 है, तो tan इसके अंदर देख लो, tan वाले में √3 किसका है, tan 60 का, तो इसके बराबर tan 60 रख देंगे। तो tan, क्योंकि ये ऐसा इसलिए करेंगे कि tan को खत्म करना है अपने, ओनली फॉर a और b का मान ज्ञात करना है यहाँ से। तो tan a प्लस b बराबर जो ये √3 था इसकी जगह अपन रख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है, √3। तो इसका और इसका मान दोनों का बराबर हो जाएगा। जो अब tan से tan कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, a प्लस बी का मान निकल के कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। पहला ये कंप्लीट हो गया अपने पास। अब उठाओ इस दूसरे को, tan a माइनस बी। अब देखो कि tan की कौन सी टर्म में उसका मान 1/√3 हो, tan की कौन सी टर्म में उसकी कौन सी मान, किसका मान 1/√3, तो tan 30 का मान 1/√3। तो चाहे आप ये रख दो चाहे tan 30 रख दो, दोनों का मान हमेशा बराबर होगा, तो इसके बराबर रख देंगे अपन tan 30। कितने रख देंगे, tan 30 डिग्री। ये और ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, ये और ये मान दोनों, चाहे आप ये रखो चाहे ये रखो, तो इस tan से ये tan कट जाएगा। तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कितने हो जाएंगे, ये 30 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करोगे, कौन कौन से समीकरण 1 और 2 को सोल्व करोगे, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करोगे तो यही सोल्व कर लेंगे कि जो प्लस के चिन्ह है उसको चिन्ह चेंज कर लेंगे यहाँ से, या फिर जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, माइनस का है तो प्लस, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो माइनस का, तो ऐसे ये कट जाएगा। और ये प्लस का 2b बराबर 30, 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 बच जाएंगे। तो b का मान कितना हो जाएगा, 30/2 बराबर 15 डिग्री। तो b का मान तो निकल के आ गया अपने पास, कितना, b का मान आ गया 15 डिग्री। अब एक का मान याद करेंगे, अब एक का मान यहीं से याद कर लेंगे अपन। एक बार इसको चेंज किया और अब इसको है जैसे एजीटीजी रख लेंगे, तो अब ये प्लस का सीन है और ये माइनस का, b प्लस का है और एक जगह पहले समीकरण में तो b प्लस का है, दूसरे समीकरण में b माइनस का है, तो प्लस से माइनस को काट देंगे, इजीली कट जाएगा। तो इस b से b कट जाएगा और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 60 + 30 90 डिग्री, कितना, 60 + 30 90 डिग्री। तो दोनों को अपन जोड़ दिया तो एक का मान कितना हो जाएगा, ये जो गुणा में हो जाके भाग में, तो 60 90/2 फाइनल 45 डिग्री। जब 90 में अपन 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो अपने पास b का मान आ गया 15 डिग्री और a का मान आ गया 45 डिग्री।
ये अपने को एग्जामिनर ने पूछा है कि एक का मान कितना है और बी का मान कितना है। एक का मान तो 45 डिग्री है और बी का मान 15 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अपन ने पूरी 8.2 को इतनी आसान तरीके से और इतनी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाए कि यदि आपने एक बार भी ये वीडियो देख लिया अच्छी तरह से तो पूरी की पूरी एकदम हलवा प्रश्नावली आपकी जहन में बैठ जाएगी और कभी भी आपको वापस इस कॉन्सेप्ट में कभी गलती नहीं होगी। कहीं कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा घुमा फिरा के, आप हमेशा और हमेशा इसको सही करके आओगे। और 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे साथ।